हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग मिल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स आइडिया पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के टाइप, न्यूक्लियस के प्रकार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जनरली आपके तीन टाइप्स के होते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो चलिए सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे और डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला हम सबसे आज का पहला टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस? देयर आर 3 टाइप्स। न्यूक्लियस कितने टाइप के होंगे? तो न्यूक्लियस 3 टाइप के होंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कितने टाइप के होंगे? तो 3 टाइप के होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 1 आइसोटॉप्स। नंबर 2 आइसोबार्स। और नंबर 3 आइसोटोन्स। ठीक है। तो न्यूक्लियस जनरली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, आइसोटॉप्स में क्या होता है, जेड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी जेड चेंज नहीं होगा। जेड बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा। और जो मास नंबर होंगे वो चेंज करेंगे। मास नंबर क्या होंगे? चेंज करेंगे। ठीक है। और आइसोबार्स में क्या होता है कि जेड जो है वह चेंज करेगा। जेड मतलब यहां पे है एटॉमिक नंबर। इसमें एटॉमिक नंबर चेंज होगा और जो मास नंबर है वो चेंज नहीं होगा, यानी वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। और इसमें क्या है कि जेड भी अलग होंगे, जेड भी वैरी करेगा, ए भी वैरी करेगा, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो इसमें चेंज नहीं होगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। आपको पता है कि जब किसी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ई है, तो यहां पे हम लोग एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और यहां पे मास नंबर को लिखते हैं, या इसी को हम लोग यहां जेड भी ले लेते हैं। और जेड जो है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वह जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के क्या होता है? बराबर होता है। वही अगर मास नंबर की बात करें ए का, तो ए जो होता है वो पी प्लस एन, ये दोनों के सम के क्या होता है? बराबर होता है। और एन अगर हम बोले तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी, या इसी को हम बोल सकते हैं ए माइनस जेड, क्योंकि पी जो है किसके बराबर है? जेड के बराबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हैविंग 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। तो आइसोटॉप्स में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होगा। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होगा और मास नंबर जो होगा वो चेंजेबल या वेरिएबल होगा। आइसोबार्स में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर चेंज करेगा और मास नंबर कांस्टेंट होगा। और आइसोटोन्स में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर भी चेंज करेगा, मास नंबर भी चेंज करेगा, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो चलिए बारी बारी से तीनों को हम लोग पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां पे आइसोटॉप्स के बारे में। किसके बारे में? आइसोटॉप्स के बारे में। तो आपको तो पता है इसमें जेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और जो मास नंबर है, जो एटॉमिक वेट है, वो चेंज करेगा। तो आप बोल सकते हैं दोज न्यूक्लियाई which have same atomic number, एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं? जेड। दोज न्यूक्लियाई विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सॉरी, बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर को क्या लिखते हैं हम लोग? ए। तो आइसोटॉप्स क्या है? तो आइसोटॉप्स ऐसे न्यूक्लियाई है या ऐसे न्यूक्लियस है जिनका जो मास नंबर है वो चेंज करेगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। दोज न्यूक्लियाई विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक नंबर यानी जेड क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, तो वैसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज क्लियर कर दे, जस्टिफाई यहां से हो जा रहा है कि आइसोटॉप्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, isotopes having same chemical property, आइसोटॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वह किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। किसी भी एलिमेंट का जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल से यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं, एज फॉर कुछ यहां से एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक नंबर जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। जैसे ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो अगर तीनों की बात करें तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। बट मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर अलग अलग है। चूंकि हम यहाँ पे मास नंबर ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, तो ये सभी क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे कार्बन 6, 14 ले लिए, पहले 12 ले लेते हैं, 12 ले लिए। उसके बाद कार्बन 6, 13 भी होता है, जो कि रेयर होता, बहुत कम होता है, और कार्बन 6, 14 भी ले लिए। तो यहाँ पे सभी की अगर बात करें एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर सबके क्या है? 6, 6, 6, बट मास नंबर आर डिफरेंट। यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14। तो ये सब क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ये सब क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। जैसे अगर हम बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम 92, 234, यूरेनियम 92, 235, यूरेनियम 92, 238। तो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यहां भी एटॉमिक नंबर सबके सेम है, मास नंबर सबके अलग अलग है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन तो सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैरी करने से, चूंकि जो मास नंबर है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो सेम रह गया बट न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। तो न्यूट्रॉन जब चेंज होंगे तो फिर मास नंबर चेंज होगा। तो ये सब क्या है? आइसोटॉप्स है। एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन है 8, 16 है, ऑक्सीजन 8, 18।
तो इसमें क्या होगा कि ये लाइटर होगा, ये हेवी होगा, ये हेवीएस्ट होगा, ठीक है। मतलब ये हल्का होगा, ये भारी होगा, ये बहुत भारी होगा, ये हल्का होगा, ये भारी होगा, इस तरह से। तो ये सब क्या है, आइसोटॉप्स है। तो आइसोटॉप्स एक तरह से देखें तो सेम एलिमेंट के लिए होता है, इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कोई प्रॉब्लम? अब अगला देख लेते हैं हम लोग, आइसोबार्स। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं आइसोबार्स। आइसो तो ऐसे न्यूक्लियस जिसके आइसोबार, बार जो होता है अब समझ रहे हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वजन होती है, जो उसकी भार होता है वह सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब ऐसे न्यूक्लियस जिनके एटॉमिक मास नंबर यानी जिनके मास नंबर सेम हो, ऐसे न्यूक्लियस जिसके मास नंबर कांस्टेंट हो बट उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो वैसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो लिख लेंगे यहां पे हम लोग दोज न्यूक्लियाई, दोज न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, दोज न्यूक्लियाई which have same mass number, which have same mass number, which have same mass number, मास नंबर को क्या लिखते हैं, ए, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहां मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। या मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर। और यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो क्या फिर केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है? तो नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग है। तो द केमिकल property of isobars, the chemical property of isobars are different, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होंगे, क्योंकि यहां पे जो एटॉमिक नंबर है वो अलग है। तो एटॉमिक नंबर अलग होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही मेन केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। तो जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज फॉर यहां पे जैसे हम ले लेते हैं 1H1 ट्राइटियम, 1S3 ट्राइटियम और हीलियम 2,3। तो यहां जो एटॉमिक नंबर है, यहां 1 है यहां 2 है, बट मास नंबर क्या है, सेम है। यहां पे मास नंबर क्या है, सेम है। अब इसी तरह यहां पे हम एक बात करें, अगर दूसरा कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, तो यहां भी एटॉमिक नंबर अलग है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है और मास नंबर सेम है। तो ये आइसोबार्स तो है, ये आइसोबार है, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअली एटॉमिक नंबर बदलने से पूरा का पूरा एलिमेंट बदल गया। तो दो डिफरेंट एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम होगा, ठीक है, इसलिए डिफरेंट हो जाते हैं यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे और एग्जांपल ले ले, तो ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 818 और नाइट्रोजन 818, सॉरी फ्लोरीन 980।
तो ये भी आपस में क्या है, आइसोबार है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। तो ये जो भी एग्जांपल है ये सभी किसके एग्जांपल है, तो आइसोबार्स के। दोज न्यूक्लियाई विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें क्या है कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ मास नंबर सेम है, जैसे यहाँ देखो मास नंबर 33, यहाँ देखो मास नंबर 14, यहाँ देखो मास नंबर 18, यहाँ देखो 14। तो यहाँ मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर देखो, तो यहाँ 1 2, यहाँ 6 7, यहाँ 8 9, यहाँ 19 20। तो इसमें मास नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे न्यूक्लियाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। अब तीसरा हम लोग इसमें देखते हैं आइसोटोन्स को। आइसोटोन्स आइसोटोन्स को एक तरफ से आप समझिए आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स को हम लोग क्या समझेंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक, यानी जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो। मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये इशू नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसे जो न्यूक्लियस होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वह सेम रहते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं दोज न्यूक्लियाई which have same number of neutrons, those nuclei which have same number of neutrons। मतलब ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। इन आइसोटोन्स एटॉमिक नंबर यानी Z एंड मास नंबर यानी A, यानी दोनों डिफरेंट होता है। आइसोटोन्स के लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों अलग अलग होता है। इन आइसोटोन्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर डिफरेंट, मतलब ये दोनों अलग अलग होता है। बट A माइनस जेड, लेकिन अगर मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दोगे, बट A माइनस जेड आर सेम। लेकिन कोई भी अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें A माइनस जेड सेम आएंगे, ठीक है। मास नंबर अलग रहेगा, एटॉमिक नंबर अलग रहेगा, लेकिन A माइनस जेड जब करेंगे तो वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे 1H3 और हीलियम 2 3। तो यहां पे अगर फिलहाल तो मास नंबर भी सेम हो गया, तो ये आइसोबार्स हो गए, ये नहीं। यहां पे दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम है 1939 और एक है कैल्शियम 2040। तो एक चीज गौर करिए, यहां पे ये दोनों जो है क्या है, ये भी अलग अलग है और ये भी अलग अलग है। लेकिन अगर इसके लिए हम निकाले यहां पे A माइनस जेड, अगर पोटेशियम के लिए अगर निकाले हम तो कितना हो जाएगा, 39 माइनस 19 बराबर कितना होगा, तो 20।
अगर कैल्शियम के लिए निकाले तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 20। तो एक चीज आप ये देख रहे हैं ए माइनस जेड जो है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, दोनों के लिए ए माइनस जेड क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अगर हम बात करें यहां पे दूसरे एग्जांपल कार्बन 613 का और नाइट्रोजन 714 का, अगर इनका एग्जांपल हम देखें यहां पे तो अगर इसका 13 माइनस 6 कर दे तो कितना आ जाएगा 7, और अगर नाइट्रोजन के लिए 14 माइनस 7 कर दे तब पर भी क्या आएगा 7। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ए माइनस जेड जो है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, और फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगले क्लास अगले लेक्चर अगले वीडियो में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी को देखेंगे। तो फिलहाल आप ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।